बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस रेसिपी लेकर आए हैं। तो ये रेसिपी है आलू गोश्त की रेसिपी, शादियों वाला देगी आलू गोश्त। बनाना बहुत ही आसान है, तो मुकम्मल गाइड करूँगा, ध्यान से सुनिएगा हमारी रेसिपी और हमारी टिप्स को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। और अभी आप इस वीडियो में आपको बताएंगे और सिखाएंगे देगी आलू गोश्त जो शादियों वाला होता है कैसे बनता है। ये शार्ट समार रेसिपी है और बिल्कुल आपको खुशबू बिल्कुल शादियों वाली, और आप घर पे बैठ के इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने वीवर्स ले लिए आधा किलो गोश्त ले लिया है। तो साथ में मीडियम साइज़ की प्याज ली है, हमने इसको स्लाइस के सूप में काट दिया है। और 1.5 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और हस्बे ज़रूरत 3 हरी मिर्ची ले ली है। कैमरा एसेंस ले लिया है जो हस्बे ज़रूरत 2 से 3 ड्रॉप हमें ज़रूरत पड़ेंगे। और कसूरी मेथी आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी सूखी हुई 1 टेबल स्पून। और हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून रंगदार मिर्च, और व्यूवर्स 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया दरदरा, और 1 टेबल स्पून आपने ज़ीरा लेना है कुटा हुआ पिसा हुआ। और हस्बे ज़रूरत आलू हमने ले लिए है जिनको हमने इस सूरत में काट दिया है, ये देख सकते हैं आप। और व्यूवर्स हमने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं और ज़ीरा लिए 1/2 टेबल स्पून, और बदियान का फूल लिया है 1 अदद, और सब्ज़ इलायची के लिए 2 अदद, और 10 अदद दाने हमने साबुत काली मिर्चों के लिए हैं। तो आइए व्यूवर्स अभी हम अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। चूल्हे की फ्लेम हमने ऑन कर ली है और इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया था जो मामूली गर्म हो चुका है। तो अभी इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन मामूली थोड़ा ब्राउन करना है। जब ये ब्राउन हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसको निकाल देते हैं। आपने इस तरह सारे प्याज को निकाल देना है। व्यूअर्स प्याज को हमने फ्राई करके निकाल दिया। अभी हम इसी ऑयल में बीफ को ऐड कर देते हैं। इसी में ही इस कुकिंग ऑयल में ही इसे हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जी वो ये फ्राई हो रहा है। साथ ही हमने खड़े मसाले ये हमने लिए थे, ये तेज़ पत्ता और बदियान का फूल, इन सब को हमने लंगड़ी में कूट देना है। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गोश्त को बुनाई कर दी है। तो अभी हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। और साथ ही मैंने आपको जो खड़े मसाले बताए थे जिनको हमने पीस लिया था वो भी इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। तो तकरीबन इन्हें 1.5 मिनट तक हमने मज़ीद भूनना है। इनको मिक्स कर देते हैं। ये जब भून जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक का पेस्ट भी बुनाई हो चुका है। तो अभी हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं, नमक ऐड कर देते हैं, मिर्ची ऐड कर देते हैं, हल्दी भी ऐड कर देते हैं, सूखा धनिया भी ऐड कर देते हैं, कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर देते हैं। इनको मिक्स करते हैं, मामूली सा पानी भी इसमें ऐड करते हैं ताकि हमारा मसाला नीचे ना लग जाए। और इसको 1 मिनट के लिए हम मज़ीद बुनाई करेंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसाला इस तरह से बुनाई कर ली है। तो अभी हमने जो शुरू में हमने प्याज जो निकाला था फ्राई करके, ये देख सकते हैं आप, ये वही प्याज है। उसको हमने ग्राइंडर में डाल के तकरीबन 2 बूंद पानी डाल के इसको हमने उस प्याज को हमने ग्राइंड कर दिया है। अभी उस प्याज को हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसी में पानी हम ऐड करके फिर इसमें डाल देंगे।
व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारा गोश्त एक तरह बुनाई हो चुका है, ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। तो स्टेज पे आके हम इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे। आपने उतना पानी ऐड करना है ताकि जिसमें आपका गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो हम इसी पतीले में इसको टेंडर करेंगे तो तकरीबन हमारे 25 मिनट लगेंगे। तो इसी में हम इसको गलाएंगे। अगर आप कुकर में इसको गलाना चाहते हैं तो आपने कुकर भी सीटी भी लगा लेनी है इसको, और इसको तकरीबन 10 मिनट बाद आपका गोश्त टेंडर हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 मिनट हमने इसको गल गया, हमारा गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है 25 मिनट के बाद। तो अभी हम व्यूअर स्टेज पे आके इसमें हम आलू ऐड करेंगे। सारे आलू ऐड कर देंगे, इनको अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम भी मामूली हाई कर लेंगे। और साथ ही भी बस हम कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा, बहुत खुशबू हो जाएगी सालन में। तो साथ ही बस आपने 2 ड्राप सिर्फ 2 ड्राप आपने केवरासन के ऐड कर देने हैं, 1 2 बस, ज़्यादा नहीं ऐड करना। इससे आपका टेस्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल देगी टेस्ट जो आप शादी में खाते हैं ना आलू गोश्त देगी, वो आपका ऐसे बन जाएगा। तो व्यूअर्स अभी हम मेथी को, इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट हम बुनाई करते हैं। जब ये बुनाई हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा हमारा आलू गोश्त कितना अच्छा फ्राई हो चुका है, और उसमें आलू को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट हमने बुनाई कर ली है। तो अब इस स्टेज पे आके आपने इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। आपने भी उतना ही पानी डालना है जिसमें आपके आलू अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो अभी हम इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। जब ये हमारे आलू अच्छी तरह से टेंडर हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे आलू अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। तो अभी हम मज़ीद इनको 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको भूनेंगे, और साथ ही हरी मिर्चें भी 3 ऐड कर देते हैं। आप अपने हिसाब से शोरबा रख सकते हैं, हमें मामूली शोरबा कम चाहिए इसलिए हम मज़ीद इसको 2-3 मिनट भूनेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हमने मज़ीद इसको भून लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको प्लेट में सर्व करके भी आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी इस प्लेट में सर्व कर रहे हैं आलू गोश्त को। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा निखरा बिखरा हुआ और बिल्कुल दानेदार किस्म का हमारा आलू गोश्त तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह हमने प्लेट में इसको सर्व कर दिया है देगी आलू गोश्त को। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा खुशबूदार दानेदार जायकेदार मसालेदार किस्म का हमारा देगी आलू गोश्त तैयार है। तो यकीनन आपको हमारी ये देखिए माशाल्लाह रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी अपने घर में ट्राई करें और हमारी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लाल फूड को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को सब्सक्राइब प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे ढेर सारी दुआओं के साथ। शहजाद खान को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।